प्रणाम। आज फिर मैं आप लोग के सामने अपने विचारों के साथ आ गई हूँ। अगर मेरे वीडियोस आप लोगों को पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके पूछे भी, या मेरी कोई त्रुटि है तो वो भी बताएं। मैं चाहती हूँ हम सब मिलकर एक सुकून की दुनिया में प्रवेश करें। हाँ, तो मैं बात कर रही थी वर्तमान की। वर्तमान का एक अनुभव है मेरा कि दो दुनिया साथ साथ चलती है, और किसी विशेष गुरु की ऐसी कृपा है कि उनके ही आशीर्वाद से मैं ये बातें बताने जा रही हूँ। मैं सभी गुरुजनों को प्रणाम करती हूँ, वो मेरी मदद करें आप लोगों तक अपनी बात पहुँचाने में। तो दो वर्तमान साथ साथ चलते हैं समानांतर रूप से। एक वर्तमान वो है जो माया की दुनिया है, जिसमें हम सभी उलझे हैं, अटके हैं, फंसे पड़े हुए हैं। इस माया की दुनिया में हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों विचारों से घिरे हुए रहते हैं। सुख दुख चलता रहता है, लाभ हानि भी है, और यहाँ हम माया के जंजाल में फंसकर परेशान होते रहते हैं। तो इस दुनिया में रहकर हम कैसे सुकून की दुनिया तलाश पाएंगे? इतनी परेशानी है, सब तरफ दुखों का भंडार है। तो इससे निकलकर हम कौन सी दुनिया में जो वर्तमान में है प्रवेश करें, और वहाँ से हम सुकून, शांति और कम हलचल वाली दुनिया में प्रवेश कर पाए। ये तो सिर्फ ध्यान के माध्यम से ही संभव है, और इसके लिए बाहर की दुनिया को नहीं देखना है, अंतर्मुख ही होना पड़ेगा। पृथ्वी तत्व के गुरुत्वाकर्षण से हमारा खिंचाव नीचे की ओर ज़्यादा होता है, जिसको 3D दुनिया कहते हैं। एक दुनिया है जहाँ आप जाकर सुकून और शांति महसूस करेंगे, और वहाँ पर आपको परेशानियाँ भी कम हैं, और उस दुनिया में आगे बढ़ने के लिए, आगे की ओर जब आप बढ़ते हैं तो नीचे की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है उसका प्रभाव बहुत कम हो जाता है। अच्छा, मेरी बात अगर बच्चे देख रहे हैं तो साइंस के हिसाब से अगर आप अच्छे से बता सकते हैं तो मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताना। वहाँ जाने पर वो दुनिया है जब हमारा जो शरीर है उसमें 7 चक्र है, और एक मणिपुर चक्र को से ऊपर जब हम उठेंगे तो आकाश तत्व की ओर बढ़ेंगे। जब हम आकाश तत्व की ओर बढ़ना स्टार्ट करते हैं तो वो अनंत की दुनिया है। उस अनंत की दुनिया में आप फ्री होकर कहीं विचरण कर सकते हैं, और बहुत सुकून और शांति आपको मिलेगी। वहाँ पहुंचकर जब आप कुछ अनुभव करेंगे तो वो पल बहुत सुखमय है, आनंददायक है। हालांकि हम सारे जीवों का मकसद सिर्फ इतना नहीं है, उससे भी ऊपर उठने का मकसद है। तो आप लोग इस वर्तमान में तो जीना है, हमें खाना है, पहनना है, कमाना है, संसार है, बातें हैं, परिवार है, समाज है। इस विचारधारा में हम इतने बह जाते हैं, इतने बहे चले जाते हैं कि हम खुद को रोक ही नहीं पाते हैं।
और जब तक हम इस दुनिया से ऊपर उठकर उस वर्तमान की ओर नहीं बढ़ेंगे, हमें एक पल का सुकून और चैन नहीं प्राप्त होगा। तो जो लोग चाहते हैं कि उस सुकून और शांति की दुनिया में प्रविष्ट करें, उन्हें खुद पर बहुत मेहनत करनी होगी और ध्यान के माध्यम से उस आकाश में जाकर उस अनंत में कुछ तो ढूंढ कर लाना है। वही हमारी एनर्जी है, वही हमारी ताकत है, वही हमारी शांति और सुकून है। आप समझ पाए तो बताइएगा, ना समझ पाए तो भी बताइएगा, मैं और अच्छे से व्यक्त करने की कोशिश करूँगी। यहाँ पर जो है इस वर्तमान में जंजाल है, जाल है, फंसने का बहुत बहुत कारण है। जब आप ऊपर उठोगे आकाश तत्व की ओर, तो वहाँ पर अनंत है, बहुत कुछ खोजने को है, बहुत कुछ समझने को है। लेकिन हम तभी समझ पाएंगे जब इस माया की दुनिया से ऊपर उठने की कोशिश करेंगे। जैसे जैसे आप ऊपर उठेंगे, आप उस अनंत को, उस ब्रह्म को समझने के लिए एक स्टेप आगे बढ़ पाएंगे। देखूं आप लोग को ये सब पसंद आता है, समझ आता है या क्या होता है। प्रणाम।